नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रोप्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर स्टार्टेड एज 4 बिट डिवाइस। तो हमारे माइक्रो की शुरुआत हुई थी वो 4 बिट डिवाइस के रूप में हुई थी। ठीक है, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था हमारे पास शुरुआत में। फिर उसका इवोल्यूशन हुआ, फिर उसका विकास हुआ, इट हैज प्रोग्रेस्ड टू 8 बिट, फिर वो 8 बिट पर गया हमारा, फिर 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आया हमारे पास, फिर 32 बिट, फिर अब हमारे पास क्या 64 बिट डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है बात। अब माइक्रो प्रोसेसर विद अ लॉन्गर वर्ड लेंथ, तो ये हमारी क्या वर्ड लेंथ है हमारी 64 बिट या 32 16 8। ठीक है, ये वर्ड लेंथ को डिनोट कर रहा है हमारा। तो द माइक्रोप्रोसेसर विद अ लॉन्गर वर्ड लेंथ विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स एट फास्ट रेट। तो जितनी वर्ड लेंथ होगी हमारी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा हमारा क्या होगा, फास्ट रेट पर तेज गति से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास। माइक्रोप्रोसेसर सॉल्व कर सकेगा हमारी प्रॉब्लम्स को उतनी तेज गति से। क्लियर है बात। देयरफॉर अ लॉन्गर वर्ड लेंथ शुड गिव अ बेटर एंड फास्टर सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए जो हमारा लॉन्गर वर्ड लेंथ होगी हमारी, वो क्या देगा हमें, ज्यादा अच्छा, बेटर और फास्ट सॉल्यूशन देगा सभी प्रॉब्लम से, सभी समस्याओं का। ठीक है। हाउएवर, हालांकि द कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट रहेगी वो भी ध्यान में रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, हमारी महत्वपूर्ण रहेगी। एंड इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय नंबर ऑफ डेटाबिट्स। जैसे नंबर ऑफ डेटाबिट्स बढ़ेंगे हमारे पास, जैसे वर्ड लेंथ हमारी बढ़ेगी, वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। द एप्लीकेशन ऑफ 4 बिट 8 बिट एंड अदर माइक्रोप्रोसेसर आर गिवन बिलो। तो सभी की एप्लीकेशन यहाँ पर आगे स्लाइड्स में दे रखी है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर्स। ठीक है, अलग अलग देखें हम 4 बिट 8 बिट आगे माइक्रोप्रोसेसर के। तो एप्लीकेशन ऑफ 4 बिट की बात करते हैं, 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर की एप्लीकेशन है। द 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर्स आर वेरी सुटेबल फॉर सिंपल एप्लीकेशन। तो सिंपल एप्लीकेशन के लिए क्या है, सुटेबल है ये बहुत अच्छे से 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, नेमली जैसे कि चिल्ड्रन टॉयज के लिए, कैलकुलेटर्स के लिए, माइक्रोवेव ओवन्स के लिए, टेलीफोन, डायलर्स एक्सेट्रा। द 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम कॉस्ट इज लो। तुम्हारे 4 बिट के माइक्रोप्रोसेसर के सिस्टम होंगे, माइक्रोप्रोसेसर पर बेस्ड सिस्टम होंगे, उनका जो कॉस्ट उनकी जो लागत होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जनरली वी विल फाइंड द 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर इन। तो आमतौर पर हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल कहाँ पर देखते हैं हम, टॉयज में देखते हैं, रोबोट्स में, रिमोट कंट्रोल कार्स में, हैंडल्ड गेम्स में, कैलकुलेटर्स में देखते हैं, फाइनेंशियल साइंटिफिक डेटाबेस कैलकुलेटर्स में। ठीक है, पावर टूल कंट्रोलर्स, स्पीड कंट्रोल्स में, सीक्वेंसर्स में, मेजरमेंट डिवाइसेस में। ठीक है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में, कीबोर्ड स्कैनर्स में, सिंपल प्रिंटर्स, कैलकुलेटर्स में, क्लॉक्स में, अदर सिंपल एप्लीकेशंस में, माइक्रोवेव ओवन्स में, टेलीफोन्स में, डायलर्स में, स्मार्ट थर्मोस्टेट्स में, शॉर्ट वेव स्कैनर्स में, टीवी रिमोट कंट्रोल्स में। ठीक है, इन सब जगह हम क्या देखते हैं, 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल देखते हैं, यूज देखते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी एक एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल हो रहा है 4 बिट का, तो इसके लिए एक अलग से टॉपिक बन सकता है कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, टेलीफोन डायलर में इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो उतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते इसमें। यहाँ पर हम एप्लीकेशन देखें कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है बस। ठीक है, आप डिटेल में जाना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर में क्या एप्लीकेशन हमारी, द 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज मोर कॉस्टली देन 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो 4 बिट का जो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है उसकी तुलना में जो हमारा 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम है वो ज्यादा कॉस्टली है, ज्यादा महंगा है। इट इज यूज्ड वेयर मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लार्ज। तो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, जहां पर मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी की जो जरूरत होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड फास्ट ऑपरेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, जहां पर फास्ट ऑपरेशन मतलब ज्यादा तेजी से कार्य की जरूरत होती है। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर एप्लीकेशन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमारे उदाहरण दे रखे हैं 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर के, उनको देखते हैं कि करके। टॉयज में, ठीक है, तो 4 बिट में भी हमारा टॉय 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर का भी टॉयज में इस्तेमाल होता है, 8 बिट का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, वीडियो गेम्स में, प्रोग्राम वेबल रोबोट्स में, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट प्रोडक्ट कंट्रोलर्स में, वीसीआर कंट्रोल में, प्रोग्रामिंग में, सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटनिंग सिस्टम कंट्रोलर्स में, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में। पेरिफेरल क्या होते हैं, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस, वीडियो डिस्प्ले, हाई स्पीड प्रिंटर्स, मोडम्स, प्लॉटर्स, कम्युनिकेशन कंट्रोलर्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स में, रोबोटिक्स में, प्रोसेसिंग कंट्रोल में, सीक्वेंस कंट्रोल में, मशीन टूल कंट्रोल में। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो लॉजिक एनालाइजर्स, कम्युनिकेशन एनालाइजर्स, डिस्क ड्राइव टेस्टर्स, डिजिटल ऑसिलोस्कोप, स्मार्ट वोल्ट मीटर्स। इन सब जगह क्या होता है, हमारा 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ 16 बिट 32 बिट 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर्स। ठीक है,
The 16-bit, 32-bit, 64-bit microprocessor are used in graphic-oriented CAD and CAM systems. तो हमारे ग्राफिक ओरिएंटेड सिस्टम्स होते हैं जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, उन सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा 16-bit, 32-bit और 64-bit माइक्रोप्रोसेसर का। तो 32-bit एंड 64-bit माइक्रोप्रोसेसर फीचर वेरी फास्ट ऑपरेशन। ये हमारे जो 32-bit और 64-bit के माइक्रोप्रोसेसर होते हैं हमें क्या ज्यादा फास्ट ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा तेज गति से ऑपरेशन हम कर सकते हैं इनका इस्तेमाल करके। एक्सट्रीम कंप्यूटिंग पावर होती है इनके पास, बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग गणना की पावर होती है, ठीक है। मेगाबाइट्स एंड इवन गीगाबाइट्स में और मेन मेमोरी एड्रेसिंग स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस वेयर माइक्रोप्रोसेसर हैव बीन ऑलरेडी यूज्ड इन इलस्ट्रेटेड बिलो। तो हमारी लिस्ट एप्लीकेशन की जहां पर हमारा माइक्रोप्रोसेसर जो 16-bit, 32-bit और 64-bit है वो उनका ऑलरेडी पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको एग्जांपल को हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहला क्या हमारे पास कम्युनिकेशन, डेटा में, वॉइस में, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, स्विचिंग में, राउटिंग में, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है हमारा माइक्रोप्रोसेसर्स का। इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सीआरटी, टर्मिनल्स, डिजिटल मल्टीमीटर्स, सिंथेसाइजर्स, ऑसिलोस्कोप्स, काउंटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज्ड इन मिलिट्री इक्विपमेंट, रेडार्स, टैंक्स एटसेट्रा। क्लियर है बात। ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट, automatic test equipment at all levels from development, fabrication, component testing, assembly, PCB module system। तो सारी प्रोसेस के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर का 16-bit, 32-bit, 64-bit, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार कहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, डेटा एक्विजिशन में, लॉगिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, मीटरिंग में, कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग में, ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ जनरेटर्स में, वोल्टेज एंड फ्यूल कंट्रोल ऑफ फर्नेसेस इन पावर प्लांट, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, डेटा एक्विजिशन में, लॉगिंग एंड प्रोसेसिंग में। ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल फॉर रोड क्रॉसिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की बात करें तो वेरियस गेम्स पॉसिबल, क्विजेस एंड सेल्फ टीचिंग। क्लियर है बात। हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बात करें तो कुकिंग ओवंस में, वॉशिंग मशीन्स में, अदर एप्लीकेशंस हैव स्टार्टेड यूजिंग माइक्रोप्रोसेसर सिंस दे रिप्लेस मच इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो वो सारी एप्लीकेशन में माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया जहां पर पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ठीक है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्विक पेशेंट चेकअप्स में, डायग्नोसिस में, ब्लड एनालिसिस में, ईसीजी में एटसेट्रा और बहुत सारी चीजों में, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टू कनेक्ट एनी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन संस्था से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। तो सब जगह क्या हो रहा है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। हमने अलग अलग करके देखा कि 4-bit की क्या एप्लीकेशन हो सकती है, 8-bit की क्या एप्लीकेशन हो सकती है, 16-bit, 32-bit और 64-bit की क्या एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसको अच्छे से लिखोगे आप एग्जाम में तो बहुत आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बहुत सही तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड है हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।